नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपका जो आगामी वर्ष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो शुभ हो, मंगल हो और सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तो आज जो हमारा जो चर्चा का विषय है वो विक्रम संवत का शुरुआत के बारे में है। और विक्रम संवत जो है कैसा जाएगा, विक्रम संवत 2078 यानी कि 2078 हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आएंगे लाइफ में, लोगों की लाइफ में क्या आएंगे, व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी और हिंदुस्तान के लिए कैसा रहेगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि न्यू ईयर होता है, तो न्यू ईयर जो है 1 जनवरी से शुरू होता है पाश्चात्य मत से, परंतु हमारे हिंदू मत से चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को, यानी कि जिसको हम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि जैसे ही शुरू होते हैं उसकी प्रथमा तिथि को हमारा संवत शुरू होता है और इसी दिन से व्यापारी लोग काम करना शुरू करते हैं। और जिस दिन ये शुरू होता है उसी के अकॉर्डिंग हम फलादेश करते हैं कि हमारे लिए हमारे ये पूरा वर्ष कैसा जाएगा। तो आज इस बार जो शुरू हो रहा है ये 13 अप्रैल 2021 को मंगलवार को शुरू हो रहा है और इसी दिन सूर्य संक्रांति भी है। तो जिस दिन प्रथमा तिथि होती है यानी कि गुड़ी पड़वा प्रथमा तिथि वाले दिन जो हमारा वार होता है, उस वार के स्वामी को हम राजा की पदवी देते हैं और सूर्य संक्रांति वाले दिन हमारा मंत्री का पद होता है। परंतु इस बार राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। अब राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, तो हम देखते हैं कि कैसा रहेगा, सभी लोगों की ज़िंदगियों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे और पूरे देश के लिए इसका कैसा रिज़ल्ट रहेगा, कैसे प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो राजा और मंत्री मंगल है और अमृत सिद्धि योग में इसका नव संवत का शुरुआत हो रही है। और इस संवत का जो श्रेणी दी गई है वो आनंद संवत की समाप्ति होगी और राक्षस संवत की शुरुआत होगी, क्योंकि हर संवत को कोई ना कोई श्रेणी दी जाती है। तो इस बार राक्षस संवत की शुरुआत हो रही है। तो उस संवत में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राक्षस संवत होने के कारण देखो कुछ तो प्राकृतिक प्रकोप होने के चांसेस हैं, हो सकता है कुछ आपदाएं आएँ, पर ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक जैसा हो, कुछ कुछ खुशखबरियाँ भी आएंगी। अब राक्षसों के अंदर ताकत भी बहुत होती है तो वह ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। तो इसमें लोगों के अंदर जो है, जैसे कि राक्षस संवत शुरू हो रहा है तो लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना आएगी। जब लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना आएगी तो डेफिनेटली वो अपनी लग्जरीज़ के लिए और सुख साधनों के लिए ज़्यादा प्रयत्न करेंगे और उनके अंदर आक्रोश की भावना रहेगी और बात बात में गुस्सा भी हो सकता है, कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। और राजा और मंत्री अगर एक ही है, यानी कि दोनों को एक ही विभाग सौंपा हुआ है, दोनों विभाग एक ही को सौंपे हुए हैं, तो जो समाज है यहाँ पर क्या है कि जो हमारी रूलिंग पार्टीज़ जो हैं, जिनका थोड़ा सा इनके ऊपर ये थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगी और इनकी जो आधिपत्य है वो बना रहेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा इनके अंदर निरंकुश प्रवृत्ति आएगी। हो सकता है कि जन कल्याण के लिए ये थोड़ा सा सख्ती का रुख अपना लें। और सख्ती का रुख क्या है कि जनमानस को थोड़ा तो परेशान करेगा परंतु होता है क्या है कि कभी कभी सख्ती भी जो होती है वो डिसिप्लिन लाने के लिए, समाज में सुधार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा सख्ती का वातावरण रहेगा और ये लोगों के अच्छे के लिए ही होगा। और इसके साथ क्या है कि लोगों के व्यवहार में ना उष्णता यानी कि गर्मी की मात्रा अधिक होगी, तो उनको अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ये सभी लोगों को मैं सलाह दूंगी कि अगर आवेश है, क्रोध है, अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो उसको कंट्रोल रखा जाए, तभी उनका ये पूरा वर्ष जो है बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। अब राजा और मंत्री का जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, तो क्या है कि थोड़ी सी जो राक्षसी वृत्तियाँ होती हैं, राक्षसी वृत्तियाँ क्या होती हैं, सुख साधनों की तरफ भागना, लग्जरीज की तरफ भागना, ऐशो आराम की तरफ भागना, वैभव और संपन्नता की तरफ भागना। तो ये सब अगर हमारे जीवन में आएंगी तो
पक्की बात है कि लग्जरीज और क्या कहते हैं व्यापार और कारोबार में उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर हम देखते हैं कि गोचर को देखते हैं, उसमें गोचर की स्थिति में देखते हैं तो मंगल जो है चैत्र प्रतिपदा को मंगलवार को ही वृषभ राशि से परिवर्तित होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मिथुन राशि में हम ग्रहों के गोचर के हिसाब से भी प्रेडिक्शन करते हैं, उसके हिसाब से भी फलादेश करते हैं। तो मंगल और शनि का जो है षडाष्टक योग बन रहा है। मंगल और शनि षडाष्टक योनि की छठे आठवें भाव में है। तो इस वक्त षडाष्टक योग का जो सबसे बड़ा परिणाम होगा तो सैन्य बल जो है उसको विस्तृत किया जाएगा, उसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और उसकी पावर को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो कि जनमानस के लिए अच्छा होगा। इसके तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तरक्की के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और संचार के साधनों पर भी खर्चा होगा और संचार से लोगों का कारोबार में भी उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं और लोगों को स्टार्टअप करने का भी मौका मिलेगा। लोग अपने नए कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे और पुलिस का आधिपत्य जो है वो जनमानस पे रहेगा, वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी। और उसका जो थोड़ा सा देखो खौफ तो होना चाहिए डिसिप्लिन के लिए, तो उसका खौफ रहेगा और वो कानून और व्यवस्था बनाने में सफल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मंगल जो है भूमि पुत्र है। अब भूमि पुत्र है और आप तो जानते हैं कि मंगल जो है अग्रेशन का स्वामी है। अब मंगल अग्रेशन का स्वामी है तो लोगों के अंदर जो है पराक्रम की वृद्धि होगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो आगे तरक्की करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर होते हैं और एक शुभ फल मिलने की भी पूरी उम्मीद है कि अगर जब हमारे देश के अंदर पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जोश होगा, तो विदेशी राज्यों ने जो हमारी सीमा के ऊपर कब्जा किया है तो हो सकता है भारतवर्ष जो है उसको मुक्त करवाने में सफल हो जाए। साथ ही साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, सारे सकारात्मक तो नहीं होते। तो नकारात्मक पहलुओं में क्या है कि जन आंदोलन होगा, लोगों के अंदर आक्रोश की भावना आएगी और जगह जगह घेराव और आंदोलन होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। और हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ अगेंस्ट और कुछ ना कुछ हड़तालें वगैरह करने की कोशिश करें। इसको अगर हम अपने लिए चाहते हैं, प्रशासन में चाहते हैं और उन्नति चाहते हैं तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है कि इसके और क्या होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। जब हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो कारोबार में उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं और कुछ लोगों को रोज़गार मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। उनके लिए ये खुशखबरी है। और लोग जो है बुद्धिमत्ता का यानी कि अपनी इंटेलिजेंस का और कार्यकुशलता का परिचय देंगे तो उससे अगर वो परिचय देते हैं तो उनकी तरक्की की पूरी संभावना है। और जो संक्रमण समाज में फैला हुआ है, बीमारियों के भी कम होने के पूरी चांसेस हैं। ये सब कंट्रोल में आ जाएगा नव संवत में। अब क्या है कि राजा और मंत्री जो है वो तो मंगल है। अब कैबिनेट के कुछ और जो हिस्से जो सौंपे जाते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सेनापति का जो दर्जा दिया गया है इस बार वो दिया गया है चंद्र को। चंद्र तो आप जानते ही हैं कि बड़ा कूल प्लैनेट है, डिसिप्लिन है और शांति से मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है। अब क्वीन जो है तो उसको जानती है, वो सेंटिमेंटल भी है, तो वो कूटनीति से किसी भी तरीके से सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश करेगी। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो है थोड़ा सा अनुकूलता आएगी और एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। जब एक दूसरे का सहयोग मिलेगा तो वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। और विज्ञान और साहित्य में लोगों की रुचि बढ़ेगी और इस रुचि के अकॉर्डिंग हमारा पूरे विश्व में हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा, हमारे देश के लोगों की ख्याति भी बढ़ेगी। और इसको जो वित्त मंत्री का जो दर्जा दिया गया है वो देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है। देवगुरु बृहस्पति तो आप सब जानते हैं कि कितना डिसिप्लिन से और कितने तालमेल से हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो व्यापार में और व्यवसाय में अब बृहस्पति जो है हर चीज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है।
तो व्यापार में, व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं लोगों को। व्यवसाय की वृद्धि होगी और कारोबारों में लोगों की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि बृहस्पति जो है ज्ञान के साथ साथ अर्थ भी देता है, तो लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी हद तक बेटर होने वाली है। और जीवन शैली में भी सुधार होगा, लोगों के अंदर मैच्योरिटी लेवल भी आएगा और कुछ स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां भी होंगी। लोगों का रुझान जो है आध्यात्म की तरफ भी जाएगा, और जब आध्यात्म की तरफ जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने की पूरी उम्मीद है। अब कृषि मंत्री जो है वो बुध है। बुध तो आप जानते ही हैं कितना एक्टिव है और कितनी जल्दी परिणाम देता है। जब कृषि मंत्री का पद बुध को दिया गया है तो डेफिनेटली सभी जगह जो है वर्षा जो है वो अनुकूल होगी, और वर्षा जब अनुकूल होती है तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और इसका तो कलर भी ग्रीन है, तो हर तरफ हरियाली का, खुशहाली का माहौल बनने के पूरे चांसेस हैं। और अनाज के भावों में हो सकता है थोड़ी सी तेज़ी आ जाए, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ेगी तो अनाज के भावों में तेज़ी आ जाएगी, पर लोगों के अंदर इतना होगा कि वो महंगे से महंगा भी खरीद पाएँ। कहीं कहीं थोड़ी सी परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परंतु ये कोई लंबी परेशानी नहीं है। और शुक्र जो है कीमती वस्तुओं के ऊपर खर्चा करेगा, और लोगों का जो रुझान है वो कीमती वस्तुओं के ऊपर, कीमती वस्तुएं यानी कि लग्जरीज़ के ऊपर, महंगे से महंगे शौक़ हैं और सब चीज़ें इकट्ठी करने के लिए बढ़ेगा। और लोग चाहेंगे आलीशान घरों में रहें। हर इंसान की इस वक्त ख्वाहिश रहेगी कि अपनी छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जाएं और उसके जीवन में सुख सुविधाएं आएँ, ऐसा उम्मीद नज़र आ रही है। और विदेशों में भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम हैं, और कुछ जो आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, और कुछ जो देसी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो पक्की हमारा जो व्यापार है वो बढ़ेगा, तो विदेश व्यापार बढ़ने के भी पूरी चांसेस बन रहे हैं। और परंपरागत वस्तुएं जो होती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं, हर स्टेट की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनकी भी विश्व स्तर के मार्केट में, एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ने की चांसेस हैं, जिससे कि हिंदुस्तान की जो है, भारतवर्ष की जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अगर हम डिमांड बढ़ती है और यहाँ की चीज़ें बाहर जाती हैं तो इनकम जो है अपने आप ही बढ़ जाती है। और जब इस तरह का व्यापार बढ़ता है तो हर किसी को कुछ ना कुछ काम मिलता है, और जब काम मिलता है तो आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो पुराने वर्षों के अकॉर्डिंग इस साल जो है परिणाम काफ़ी अनुकूल आने वाले हैं। पर्याप्त वर्षा होगी, अन्न का उत्पादन भी सही होगा। जब अन्न का उत्पादन सही होगा तो देश में खुशहाली का वातावरण होगा। चिकित्सा के लिए प्रयोग किए जाएंगे, और हिंदुस्तान की वैक्सीन जो है और हिंदुस्तान की चिकित्सा प्रणाली जो है वो विश्व स्तर पर जांची जाएगी, और विश्व में हिंदुस्तान का जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला जाएगा। और हिंदुस्तान के नेताओं की भी गिनती बहुत अच्छे स्तर पर होने वाली है, और यहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट मिलने वाली है। एक चीज़ ज़रूर है कि हो सकता है कैबिनेट मंत्री जो हैं वो आपस में राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है, तो आपस में थोड़ा सा उनका मनमुटाव हो, तो मनमुटाव को दूर करने के लिए उनको खुद को ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। और इस समय को अनुकूल बनाने के लिए मिष्ठान का सेवन ज़रूरी है, मिष्ठान का दान ज़रूरी है, साथ ही साथ मीठी वाणी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारा ये जो पूरा वर्ष जो है सभी के लिए अनुकूल जाए, सबके लिए जीवन में खुशियाँ आएँ। और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना से पराक्रम जो हमारे अंदर जो पराक्रम आता है, उत्साह आता है, तो उसको हमें विज़न मिल जाता है। हनुमान जी की आराधना सभी को करनी चाहिए। जब हमारा विज़न क्लियर हो जाएगा तो हम एनर्जी को गलत तरीके से, गलत रास्ते में इस्तेमाल नहीं करेंगे और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर शक्ति का प्रदर्शन खुशहाली के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको ज्ञान, नॉलेज और आगे के बारे में पता चलेगा। और अगर आपके बारे में, आपके मन में कोई शंका है
कुछ जानना चाहते हैं आप मुझे लिख सकते हैं, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मैं भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करूँगी, और जितने लोगों के साथ जानकारी शेयर करूँगी वो लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। और जब लोगों के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है और परेशानियों से निकल पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से जब उनको सफलता मिलती है तो मुझे भी खुशी मिलती है। अब मैं आपके साथ विदा लेती हूँ।